हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक दैट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई नो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जिसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, तो आज मैं वही टॉपिक दोबारा रिपीट करने वाली हूँ विथ सिमिलर क्वेश्चंस। इनफैक्ट ये ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि क्लास 9th और क्लास 11th एंड इवन इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली। तो मेनली हमने क्लास 9th के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और क्लास 11th के अंदर एक 4th इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी इंट्रोड्यूस हो गई थी। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, second was s is equal to ut plus half at square and third was v square minus u square is equal to 2as, राइट। और क्लास 11th के बच्चों ने ये पढ़ा था कि एस nth मतलब nth सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो आई नीड टू गो फॉर u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये हमारी चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जिनके अंदर वेरिएबल्स के यूजुअल मीनिंग्स है। u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, राइट। तो अब क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको वैल्यू एग्जैक्टली गिवन होती है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, मेरी फाइनल वेलोसिटी इतनी है, मे बी डिस्प्लेसमेंट इतना है, एक्सेलरेशन इतना है। तो वो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली सॉल्व करने शायद काफ़ी आसान होते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती है और इन स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एक हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मुझे अपने आप समझनी होती है। तो वो मेनली ये 5 पॉइंट्स है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं बिफोर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट क्या है, अगर मेरा क्वेश्चन कहता है कि जो मेरी बॉडी थी, जिस भी बॉडी का मैं मोशन जो है वो स्टडी कर रही हूँ, वो रुकी हुई थी पहले और फिर वो स्टार्ट हुई है मूव करना। मतलब इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट पर थी तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 यूनिट्स, राइट। इनिशियल वेलोसिटी होता क्या है एग्जैक्टली, जैसे ही मेरा मोशन स्टार्ट हुआ था बॉडी में उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, तो दैट वाज 0 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों, एज पर द क्वेश्चन जो भी मुझे यूनिट्स गिवन होगी वेलोसिटी की। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये फील हो रहा है कि यार मेरी बॉडी चल रही थी और एट द एंड वो रुक गई है या फिर ब्रेक लग गई है या कुछ भी ऐसी टर्म यूज़ हुई है जहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी बॉडी अब रेस्ट पर आ चुकी है एक मोशन फॉलो करने के बाद, तो हम उसको अपने आप लेट क्या कर लेते हैं कि मेरी v जो है दैट इज़ अगेन 0 यूनिट्स है, कि मेरी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी होता क्या था, जब मेरा मोशन ख़त्म हुआ है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, राइट। नेक्स्ट इज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मुझे कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि जो मेरी बॉडी थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो हम लेते हैं कि जो मेरी एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, 0 यूनिट्स थी। अब इसका रीज़न क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता था, जैसे ही मेरी वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो हमारा रीज़न था वो क्या था कि हमारी वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो रही है, कितने टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, मतलब अगर मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो मतलब बॉडी एक्सेलरेशन शो ही नहीं कर रही है। तो हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो 0 यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट इज, अगर मेरी बॉडी हो रही है जिसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, जैसे सपोज रेस्ट पर था और फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उसने अटेन करी, तो बॉडी जो थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई, तब हम अपने आप क्या लेते हैं कि जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। वैल्यू तो अकॉर्डिंगली आएगी क्वेश्चंस के अंदर जो भी मुझे गिवन है, बट मेरा साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, राइट। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मेरी v2 माइनस v1 मतलब जो मेरी चेंज इन वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव होने वाली है।
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, अगर मेरे को दिख रहा है कि जो मेरी वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हो रही है, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरी बॉडी इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और वो रेस्ट पर आ गई, या मतलब मेरी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर ज़ीरो पर आ गई, तो जब भी बॉडीज़ बाद में रुकती है या बोलूँ तो जिनकी v0 होती है, तो उनका हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, दैट इज़ नेगेटिव। तो अगर कुछ ब्रेक वाले क्वेश्चन है या कहीं पर जो बॉडी स्टॉप कर रही है, आपको वहाँ पर यहाँ से पता चल जाता है कि यार v0 है, बट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकर चलते हैं और क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं और आंसर हमेशा गलत आता है। तो ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन थी कि एक्सेलरेशन अगर मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी गिवन है और मुझे पता है कि मेरी बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से 0 पर आई है, मतलब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी एक्सेलरेशन अपने आप से नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो अगर ये 5 पॉइंट्स मेनली अगर आपके दिमाग में रहते हैं, आपको समझ आते हैं, तो आपको मैक्सिमम कोई गलती नहीं होती है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चंस करके देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं, जो कि आई सजेस्ट कि आपको खुद भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at the takeoff? तो कुछ भी करने से पहले अगर आप CBSE ICSE या जो भी सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो उनका काम सबसे पहला होता है कि जो भी मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं स्टेटमेंट्स बना लूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर इनके भी मार्क्स होते हैं, आपको पता होगा। तो कुछ भी पढ़ने से पहले, दिमाग चलाने से पहले जो जो गिवन है वहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट लाइन सेज कि जेट प्लेन जो था वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ है, मतलब बॉडी जो थी वो इनिशियली रेस्ट पर थी। तो बाय द पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर हमारा क्या ज़ीरो हो गया, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है वो कितनी हो गई है, 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे 0 मीटर पर सेकेंड कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, मतलब SI यूनिट्स में है, तो मुझे अपनी इनिशियल वेलोसिटी भी SI यूनिट्स में लेनी होगी। आगे मुझे गिवन है जो उसका एक्सेलरेशन था, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी हमने लिख दिया। अब बात आती है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वी नीड टू थिंक कि क्या मेरी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो 0 से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन हुई है, मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज हुई है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन जो था वो पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड्स बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब मुझे उस टाइम गिवन है जो मुझे मोशन स्टडी करना है, दैट इज़ 35 सेकेंड्स। अब मुझसे मांगा क्या है एग्जैक्टली एक तो मिनिमम लेंथ मांगी है उस रनवे की। मिनिमम लेंथ क्या होती है, एक तरह का डिस्टेंस। तो बेसिकली मुझसे s मांगा है मेरा, और मुझसे मांगी है क्या वेलोसिटी होगी जब वो मेरा जेट जो था वो टेक ऑफ करेगा, मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो भी मुझसे मांगी हुई है। तो बेसिकली मुझसे 2 चीज़ें मांगी हुई है। तो नेवर माइंड, इसका मतलब क्या है कि मुझे शायद 2 इक्वेशंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है, टाइम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग s की। तो रफली कहीं पर भी अपनी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन रख लेना। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको तभी यूज़ करनी है जब आपसे 7th सेकेंड 5th सेकेंड ऐसा कुछ भी वर्ड अगर आपको यूज़ होता है तो, नहीं तो आपके लिए कंसर्न रहना चाहिए बाकी की 3 इक्वेशंस। तो वो क्या थी, दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब सबसे पहले देखते हैं भाई मुझे s से मतलब है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो मुझे s ना मिला है ना चाहिए, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम लेंथ रिजेक्ट हो जाती है। बात करते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की। अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो मेरे पास u भी है, t भी है, a भी है, राइट।
बट थर्ड इक्वेशन की बात करूँ तो मुझे यहाँ से v भी फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थर्ड इक्वेशन लगाती हूँ तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनकी मुझे वैल्यूज़ नहीं पता, और फॉर नाउ मुझे सॉल्व करनी नहीं आती, करनी आती भी होगी तो मेरे पास कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है। अगर 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होती है। तो दैट मीन्स कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है, सेकेंड इक्वेशन यूज़ हो रही है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अपनी वैल्यूज़ पुट कर दो, u वॉज 0 इंटू टी इज़ 35 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वॉज 3 इंटू टाइम इज़ 35 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर वुड बी 1837.5 मीटर्स, राइट। तो मुझे मिल गया कि मेरे मिनिमम जो लेंथ होगी रनवे की वो कितनी है, 1837.5 मीटर्स। और वही बात करूँ, अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी, गिवन कि अब मुझे s पता है, राइट। अगर मुझे s पता है तो v जो है मेरा फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, तो आप इसके कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट की बात करूँ तो मेरे पास u भी है, a भी है, t भी है, तो मैं फर्स्ट भी यूज़ करती हूँ। थर्ड यूज़ करें तो u भी है, a भी है और s भी है। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले के अंदर मुझे स्क्वायर्स भी करने पड़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू वॉज मेरा 0 प्लस a इज़ मेरा कितना 3 इंटू टाइम इज़ 35 सेकेंड्स। तो v कितनी बन रही है मेरी 105 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई है जेट की, दैट इज़ 105 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वो कह रहा है अ ड्राइवर टेक 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट. If he is driving the car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to apply the brakes. तो बेसिकली हुआ क्या है, एक ड्राइवर है जो कि सो एंड सो स्पीड से मूव कर रहा है एंड फॉर एनी रीज़न उसको दिखा कि मुझे ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत है और उसने वो ब्रेक अप्लाई करी। अब बात आती है 0.20 सेकेंड्स एग्जैक्टली है क्या। एक है कि आपने माइंड, आपकी आइज़ ने देखा कि हाँ भाई मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, उसने माइंड को मैसेज भेजा, यू नो। फिर माइंड जो था, हमारा ब्रेन जो था, उसने हमारे लेग को मैसेज भेजा कि वो ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करे। तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर रिएक्शन टाइम, कि आपने कुछ देखा एक्शन और उसमें आपकी बॉडी ने कितनी जल्दी रिएक्ट किया, दैट इज़ योर रिएक्शन टाइम, जो कि उस बस जो ड्राइवर का था वो कितना था 0.20 सेकेंड्स। तो अब मुझे बेसिकली निकालना है ऑल इन ऑल कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उस गाड़ी ने रुकने के लिए, जैसे ही उस ड्राइवर ने देखा कि उसको ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर स्टार मार्क वही है कि ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे ही वो दिखा उसके अंदर हमारा रिएक्शन टाइम भी इंक्लूड होगा। मतलब उस रिएक्शन टाइम के अंदर उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा मुझे वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली थी, कुछ भी चीज़ करने से पहले हमारे जो है वो हम लोग स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। तो बेसिकली मुझे बताया गया है रिएक्शन टाइम मेरा कितना है, दैट इज़ 0.20 सेकेंड्स। उसके बाद मुझे बोला है कि जो मेरी कार थी वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर रही थी। मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी गिवन थी, 54 किलोमीटर पर आवर। बट मुझे पता है बाकी सब जो है वो SI यूनिट्स के अंदर मूव कर रहा है, तो मुझे इसको भी 54 को भी SI यूनिट में बनाना होगा। तो 54 को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो वो आएगा मेरा आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने मुझे बोला कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी गई तो कार की डिसलेरेशन कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ डिसलेरेशन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, वो कितनी है 6 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, बट मुझे पता है बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हुई है, या फिर अगर आप डिसलेरेशन वर्ड पे ही फोकस करो तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है या फिर एक्सेलरेशन जो है वो कम हुई है। तो हमने क्या लगा दिया, एक नेगेटिव साइन, और मुझे निकालना है एस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया होगा उसके अंदर रिएक्शन टाइम भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो वहीं देख लेते हैं जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड था ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, वो कितना बन जाएगा। हमारा डिस्टेंस होता है क्या है, स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स स्पीड मेरी उस टाइम पर बॉडी की कितनी थी 15 इनटू टाइम, रिएक्शन टाइम कितना था 0.20, दैट मीन्स मेरी जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना हुआ है 3 मीटर्स हुआ है, राइट। तो मुझे पता चल गया कि रिएक्शन टाइम के अंदर डिस्टेंस तो 3 मीटर करा है। अब बाकी जब ब्रेक अप्लाई होनी स्टार्ट हो गई और एट दी एंड जब कार स्टॉप हुई तब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा। अब कार स्टॉप हुई है मतलब मेरी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो हमारा डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस के लिए मुझे पता है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की सेकेंड इक्वेशन में देखूँ तो मेरे पास u की वैल्यू है पर मुझे t नहीं पता है। बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि t अभी भी इसी को ले लेते हैं, बट ये टाइम सिर्फ रिएक्शन टाइम का था। बॉडी ने जब कार ने स्टॉप होना स्टार्ट किया, डिसलरेट होना स्टार्ट किया, कब कितनी देर में वो प्रॉपरली ज़ीरो पर आई है वो मुझे नहीं गिवन है। मतलब मेरी ये जो इक्वेशन थी वो मैं अभी के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे टाइम ट्रैवल्ड नहीं पता, राइट। तो बच्ची क्या मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है। तो देख भी लेते हैं, v मेरे पास है, u मेरे पास है, a मेरे पास है और s मुझे निकालना है। तो बेसिकली फाइंड आउट करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो v मेरा 0 था माइनस u मेरा 15 था इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस ऑफ 6। यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव है बट मुझे पता है इन मेरे न्यूमेरिकल के अंदर हमने उसको नेगेटिव लिया है तो आपको उसको फॉर्मूले में नेगेटिव ही लेना होगा इंटू एस। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एस आ रही है बेसिकली 18.5 मीटर्स, राइट। तो दैट मीन्स जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी, जब वो गाड़ी ब्रेक अप्लाई होते स्टार्ट ही कितनी देर में रुकी होगी उसमें उसने कितना टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ 18.5 मीटर्स। तो अब आती है बात टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, जितना उसका रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ प्लस जितना उसके ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम पर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा। सबसे पहले जो 3 मीटर्स कवर करा था उसने रिएक्शन के टाइम पर प्लस उसके बाद जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी स्टॉप हुई है उतने में उसने 18.5 मीटर्स भी यूज़ कर लिया। तो टोटल मेरा कितना हो गया 21.5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है कार का, दैट इज़ 21.5 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। They are traveling at 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both of them applied brakes retarding their cars at 5 meter per second square. Determine whether they or not they avert collision. तो बेसिकली दो कार्स है फॉगी नाइट के ऊपर, उन्होंने देखा कि वो लोग आमने सामने आ गए और उस टाइम पर देवर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट एंड उसके बाद दोनों ने ही अपनी ब्रेक सप्लाई स्टार्ट करी और हमें ये बताना है कि एट द एंड वो जाकर जो है कोलिजन होगी या फिर नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरह की है, सपोज़ ये मेरी कार ए है, ये मेरी कार बी है। जब जैसे ही उन्होंने स्पॉट किया तो बेसिकली देवर एट 80 मीटर्स अपार्ट। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मुझे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो है वो मुझे गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही सपोज़ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन्होंने ब्रेक सप्लाई करी, तो मुझे बताना है कि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में टक्कर होगी या नहीं होगी। अब ये चीज़ खुद समझो,
कार ए ने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट करी, टक्कर कब रुक सकती है? अगर वो बॉडी रुक जाए, सही डिस्टेंस पर रुक जाए, राइट। तो मतलब जब भी इस कार ए ने जब अप्लाई करी हमारी ब्रेक्स, तो फॉर सपोज वो इस पॉइंट पर आकर जो थी वो बॉडी जो है वो रुक गई, राइट। तो सपोज उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना था? वो x था। सेम गोज विद बी भी नहीं चाहता कि मेरी टक्कर हो, तो वो भी क्या करेगा? ट्राई करेगा कि जितने कम डिस्टेंस पे हो सके मेरी गाड़ी रुक जाए। मतलब सपोज अगर इस पॉइंट के ऊपर आकर बी जो था वो रुक गया, सपोज इसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो y था। अब खुद देखो, अगर वो एक दूसरे से दूर रुक गए हैं, अब यहाँ पर कार ए आ चुकी है, यहाँ पर कार बी आ चुकी है, उनके बीच में एक डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच में टक्कर नहीं हुई। बट अगर ऐसा होता कि जो मेरा बी था, सपोज वो यहाँ ना रुक कर यहाँ रुका, मतलब उसके जो डिस्टेंस था उनके बीच में वो ओवर कोलाइड हो गए, या फिर बोलूँ तो वो लोगों की टक्कर हो गई, राइट। अगर हमारे पास ये डिस्टेंस जो था वो हमारे 80 मीटर से ज़्यादा निकला। कैसे? अगर मेरी ए जो थी, ए का डिस्टेंस ट्रैवल और बी का डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल 80 से ज़्यादा निकला, दैट मीन्स उसने टक्कर करी होगी, नहीं तो नहीं करी होगी। रीज़न आपको पता चल गया। अगर वो 80 से कम था मतलब वो दोनों मिले ही नहीं हैं, दैट मीन्स उनके बीच में गैप रह गया, मतलब कोलिजन नहीं हुई। अगर वो 80 से ज़्यादा हो गया मतलब एक दूसरे ने ओवरलैप करा है, उस ओवरलैप का मतलब क्या है कि वो कोलिजन हुई है। तो मेनली मुझे क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को पता करने के लिए कि कोलिजन हुई है या नहीं हुई है? वो मुझे पता है होना चाहिए x एंड y। दैट मीन्स बेसिकली मुझे दोनों के डिस्टेंस ट्रैवल निकालने हैं, जैसे ही वो बॉडी जो होंगी वो रेस्ट पर आई होंगी, राइट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। मुझे पता है कार ए की मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u1 ले लेते हैं इसको, दैट इज कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो दैट बिकम 20 मीटर पर सेकंड। सेम इनिशियल वेलोसिटी फॉर कार 2 दैट इज़ u2 मुझे कितनी गिवन है? दैट मीन्स 860 किलोमीटर पर आवर। इसको जैसे आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो आपका कुछ पॉइंट्स में आएगा, अभी मैं इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ रही हूँ, दैट इज़ 50/3 मीटर पर सेकंड, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ मुझे पता चल गई है। दूसरी मुझे गिवन है एक्सेलरेशन, या बोलूँ तो रिटार्डेशन मुझे गिवन है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में ही है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वो रिटार्डेशन है, वेलोसिटी मेरी कम हो रही है, मतलब मेरी एक्सेलरेशन कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है, राइट। अगेन दूसरी चीज़ मुझे क्या पता है एग्जैक्टली कि मेरी जो दोनों कार्स की फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज़ v1 इक्वल्स टू v2 दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली, और उनके बीच में सेपरेशन कितनी है? सेपरेशन बिटवीन द कार्स मुझे एग्जैक्टली गिवन है 80 मीटर्स। तो मुझे देखना है अब ये कार जो है वो कोलाइड हुई है या नहीं हुई है। तो स्पेस बनाने के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ। तो मेनली हमने देख लिया कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि दोनों कार्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम लोग देख लेते हैं हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी होगी। तो वो ऑब्वियसली डिस्टेंस की बात करूँ तो दैट इज़ सेकेंड या फिर थर्ड के अंदर ऐसा आता है। अब मुझे देखना है सेकेंड की बात करूँ तो मेरे पास u है पर मेरे पास t नहीं है। अगेन वही चीज़ कि मेरे को टाइम गिवन ही नहीं है। तो मतलब ऑल इन ऑल मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं s1 निकाल रही हूँ फ्रॉम v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, राइट। तो ये कितना बनेगा? v मेरी कितनी थी? 0 फॉर फर्स्ट कार, माइनस फर्स्ट कार की इनिशियल वेलोसिटी वॉज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गई 220 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इज़ मेरा नेगेटिव ऑफ 5 इंटू में s। यहाँ से अगर आप s निकालोगे तो आंसर बन रहा है 40 मीटर्स। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं s2 निकालूँ तो ये मेरा कितना बनेगा एग्जैक्टली? s2 v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल्स टू u है, v इक्वल्स टू 0 है, u इक्वल्स टू मुझे गिवन है 50/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए। अगेन सेम है, दैट इज एक्सेलरेशन इज -5 इंटू s।
जब आप एस निकालोगे तो वो आपकी बनेगी 27.78 मीटर्स। नाउ व्हाट अगेन मुझे क्या करना है, ये मेरा S2 निकला है, ये S1 निकला है। अगर मेरा S1 और S2 का सम जो था वो 80 से कम हो जाता है, मतलब वहाँ पे कोलिजन नहीं हुई है। तो S1 प्लस S2 कितना बन रहा है मेरा, 40 प्लस 27.78 बन गया मेरा 67.78 मीटर्स, जो कि एक्चुअली में 80 मीटर से कम है। तो देयरफॉर नो कोलिजन, कोई टक्कर नहीं हुई थी, वो दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक गए थे जो कि एक दूसरे से दूर था। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था कोलिजन बेस्ड, वो काफ़ी देखा गया क्वेश्चन पेपर्स के अंदर एग्जैक्टली अगर नहीं तो लास्ट जो क्वेश्चन था कोलिजन बेस्ड की दो बॉडीज़ जो है वो कोलाइड करेगी या नहीं करेगी। सिमिलर क्वेश्चन देखे जाते हैं कि दो बॉडीज़ मीट करेगी या नहीं करेगी, कहाँ जाकर दो बॉडीज़ मीट करेगी, कितना टाइम लगेगा। तो ऑल इन ऑल वो वही सिमिलर क्वेश्चंस है कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अपार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो बॉडीज़ मीट नहीं करेगी, या फिर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए अगर वो सिर्फ और सिर्फ मीट करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी देखा गया क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो बेसिकली ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पर मेरी एक पूरी जर्नी जो है वो 2 से 3 पार्ट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली हमें उनके पार्ट्स को डिफरेंटली स्टडी करना होता है एंड अकॉर्डिंगली उसको आंसर सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half and the second half of the run? तो सेम क्वेश्चन है कि उसने एक टोटल 100 मीटर की एक रेस दौड़ी है जहाँ पर कुछ पार्ट में कुछ एक्सेलरेशन थी, कुछ पार्ट में कुछ एक्सेलरेशन थी। तो एग्जैक्टली मुझे बताना है कि हाफ एंड हाफ के अंदर कितना टाइम उसका लगा है। तो देखते हैं रफली हमारे पास अगर ये सपोज उसका एक मैराथन का वो था जो कि इन टोटल 100 मीटर का था, 100 मीटर की रेस थी। तो उसने बोला है कि बेसिकली 3 क्वार्टर के लिए वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से भाग रही थी, जबकि लास्ट क्वार्टर के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड पे थी। क्वार्टर क्या होते हैं 100 के 25, तो मतलब हर 25 के बाद जो है वो मेरा इन टोटल हमारे 4 क्वार्टर्स बन गए। दैट इज़ 0 मीटर से लेके 25 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 75 मीटर एंड लास्ट 100 मीटर्स। तो अकॉर्डिंगली मेरे क्वेश्चन के उसने मुझे बोला है कि सबसे पहले जो मेरी स्प्रिंटर थी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, दैट इज़ 0, यू क्या थी मेरी 0 थी। उसके बाद उसने बताया 3 क्वार्टर्स के लिए उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 2 3 मतलब 75 मीटर तक के रन में उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट का जो क्वार्टर था वहाँ पर उसकी स्पीड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी एज इट इज़, जो मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था। अगर मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही है दैट मीन्स मेरे लास्ट क्वार्टर के अंदर एक्सेलरेशन कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है। तो मुझे निकालना है फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा होगा और सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगा होगा। तो फर्स्ट हाफ को आई एम टेकिंग एज T1 कि सपोज T1 टाइम लगा है। अब अगर आप देखो T1 के अंदर सब कुछ सेम था, हमारे पास एक्सेलरेशन सेम थी, हमारी जितना भी डिस्टेंस था, बट T2 के अंदर जो मेरा सेकेंड हाफ है पूरे रन का, वहाँ पर क्या हो रखा है, वहाँ पर 2 पार्ट्स में जो है मेरा पार्ट डिवाइडेड है कि फर्स्ट जो 50 to 75 दैट इज़ फर्स्ट 25 मीटर्स के लिए मेरी एक्सेलरेशन 1 थी और सेकेंड 25 मीटर्स के लिए मेरी एक्सेलरेशन 0 थी। मतलब मुझे इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को दे देती हूँ T2 और इस पार्ट को नाम दे देती हूँ T3, राइट। चाहो तो इनकी नेमिंग कर लो ABCDE। तो यहाँ पर मुझे निकालना है बेसिकली AC में कितना टाइम लगा कवर होने के लिए और यहाँ से CE में कितना टाइम लगा। तो एग्जैक्टली जो भी करने से पहले सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे गिवन है टोटल डिस्टेंस कितना है कवर, दैट इज़ 100 मीटर्स, क्योंकि 100 मीटर्स की रेस थी। उसके बाद दिया है कि वो जो स्प्रिंटर थी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो मेरी u थी वो कितनी है, दैट इज़ 0। उसके बाद मुझे गिवन है एक्सेलरेशन
फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक के पार्ट के लिए मेरी एक्सेलरेशन कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई कितनी थी, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बॉडी 0 से स्टार्ट हुई है मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन करी है, दैट मीन्स मेरी दोनों ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। 0 तो चलो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मुझे बताना है कितना टाइम टेक किया उसने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए। तो फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, टाइम टेकन इन AC 50 मीटर का जो डिस्टेंस था वहाँ के लिए मेरा कितना टाइम टेक हुआ है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कौन सी इक्वेशन यूज़ होएगी। अगर मैं देखूँ टाइम टेकन पर्टिकुलरली फर्स्ट और सेकंड के अंदर यूज़ होता है, थर्ड में टाइम मेरे पास है ही नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है। और फाइनल वेलोसिटी किसकी हो रही है, C पॉइंट पर क्या वेलोसिटी थी तो वो मुझे नहीं पता। दैट मीन्स मेरी कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है, दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ यहाँ पर S 100 नहीं लेंगे, हम लोग A से C की बात कर रहे हैं। तो A से C के अंदर 50 मीटर्स जो थी वो यूज़ हुई है, राइट। तो 50 मीटर्स ट्रैवल करने के लिए u वॉज 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन मेरी 1 थी इंटू टाइम मुझे निकालना है। तो यहाँ से जैसे ही आप टाइम फाइंड आउट करोगे तो आपको टाइम मिलेगा एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स का। तो टाइम 1 जो T1 था मेरा फर्स्ट हाफ के लिए, मेरा कितना डिस्टेंस कितना टाइम टेकन हुआ है, दैट इज 10 सेकेंड्स। तो अब आते हैं हमारे C से E। फर्स्ट हाफ तो मुझे मिल चुका है। C से E एज आई हैव टोल्ड कि मेरे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम C to D निकालेंगे और दूसरी हम निकालेंगे D to E। तो C to E निकालने के लिए अगर आपने फिगर ड्रॉ करी थी तो C to E जो थी वो क्या थी एग्जैक्टली, जो मेरी ऐसी कुछ डिस्टेंस वो था A B C D एंड E। तो अब मुझे बेसिकली C to D निकालना है। तो C to D का टाइम होगा क्या, AD माइनस ऑफ AC, राइट। तो मतलब मुझे टाइम टेकन निकालना है फ्रॉम AD। क्यों, क्योंकि अगर मुझे CD निकालना होगा तो मुझे उस टाइम की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ तो चाहिए होगा। एक्सेलरेशन है मेरे पास, डिस्टेंस है, बट तीनों ही इक्वेशंस में आइदर मुझे U चाहिए या फिर मुझे दोनों चाहिए। तो वहाँ पर मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो इंडिविजुअली मैं C to D का पार्ट नहीं निकाल सकती हूँ कि कितना टाइम लिया। तो उससे ईजी हम क्या उठा रहे हैं, अगर मुझे पूरे AD का टाइम टेकन पता है और मुझे AC मैं निकाल चुकी हूँ तो CD क्या हो जाएगा, AD माइनस CD का टाइम। तो टाइम टेकन फॉर AD कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, एग्जैक्टली वही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है मेरे पास, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो यहाँ पर इट इज़ 75, U वॉज 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वॉज T और ये था T स्क्वायर। तो यहाँ से T निकलेगा आपका 12.2 सेकेंड्स। तो AD का टाइम भी मुझे मिल गया। अब CD का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फ्रॉम C to D that is 12.2 minus 10 that is 2.2 seconds। अगर ये चीज़ समझ गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बारी थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर कर देख लो कि एग्जैक्टली हमने क्या करा। मुझे इसका टाइम निकालना है तो मैंने AD का टाइम निकाला और AC का टाइम निकाला और उन दोनों को माइनस कर दिया ताकि मुझे CD का टाइम मिल जाए, दैट इज़ मुझे T2 मिल जाए। तो T2 भी मेरे पास आ चुका है एग्जैक्टली। तो अब मुझे बात करनी है DE की। अगर मेरे पास DE आ जाता है तो मेरे पास सेकेंड हाफ का भी टोटल टाइम आ जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे को निकालना है एट लास्ट टाइम टेकन फ्रॉम D to E। जब मुझे D to E का टाइम मिल जाएगा तो मेरे पास सेकेंड हाफ का भी टाइम टेकन आ जाएगा। बट D to E के अंदर मुझे क्या पता है कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। वॉट डज इट मीन, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि मेरी वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही है, या फिर सीधी सी बात करूँ तो मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ ही नहीं होगी, राइट।
बट अगर मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होगी तो मुझे पता है टाइम निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मेरे पास डिस्टेंस तो है दैट इज़ 25 मीटर्स फॉर द लास्ट क्वार्टर, बट मेरे पास स्पीड नहीं है। अब ये चीज़ समझो, जो भी मेरे फर्स्ट जो हमारा जो 3 स्टार्टिंग के क्वार्टर्स थे वहाँ पर जो भी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट मीन्स जो पॉइंट डी पर फाइनल वेलोसिटी थी मेरे पूरे ए डी की डिस्टेंस के, वो हमारी डी ई की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो अगर मैं ए डी से हमारी जो फाइनल वेलोसिटी निकाल दूँ दैट इज़ मेरी कितनी हो गई, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है अगर, तो v मुझे निकालना है, u मुझे पता है ए डी के अंदर 0 था, प्लस 1 इंटू टी मैंने अपना निकाल लिया है, वो कितना था एग्जैक्टली 12.2 सेकेंड्स। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ गई है 12.2 सेकेंड्स। तो मतलब जब मेरा ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 12.2। अब जैसे ही मैं डी से ई पर जंप करूँगी तो मेरी डी पॉइंट पर जो मेरी वेलोसिटी थी वो इस डी ई जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगी, या फिर नॉर्मली बात करूँ तो स्पीड काउंट होगी, क्योंकि इसी 12.2 सेकेंड्स के लिए उसने डी से ई तक का रास्ता कवर किया है। तो एग्जैक्टली अब मेरा T3 क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज डिस्टेंस वॉज 25 अपॉन में स्पीड दैट इज 12.2। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 2.04 सेकेंड्स। अब मेरे पास T1 तो हमने पहले ही निकाल लिया था, T2 और T3 जो है मिलकर हाफ बनाता है, तो एग्जैक्टली मेरा T2 प्लस T3 दैट इज सेकेंड हाफ का डिस्टेंस कितना हो गया 2.2 प्लस 2.04 दैट इज 2.24 सेकेंड्स। तो सेकेंड हाफ का मेरा टाइम कितना हो गया है 2.24 सेकेंड्स। अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा रिवाइंड करो, यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मुझे फिगर डिलीट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, अपनी वो जो फिगर मैंने ड्रॉ करी थी अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करो और फिर इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो। आई एम वेरी श्योर कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो ऑफकोर्स आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है दो बसेस ए एंड बी आर एट पोजीशंस 50 मीटर एंड 100 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 seconds. They start moving in the same direction simultaneously with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtakes B. तो बेसिकली अब ये ओवरटेकिंग वाला क्वेश्चन है। लास्ट हमने कोलाइडिंग वाला करा था। कोलाइड दो बॉडीज़ कब होती है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही होती है, बट ओवरटेक बॉडीज़ कब करती है, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही होती हैं। तो बेसिकली उसने मुझे बोला है अगर ये ओरिजिन है तो हमारी जो दो बसेस थी, एक है ए और एक है बी, वो एक 50 मीटर की पोजीशन पे खड़ी है और दूसरी खड़ी है 100 मीटर्स की पोजीशन पर एट टाइम इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एकदम इनिशियल टाइम जो था उस टाइम पर उनकी पोजीशन क्या है 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। नाउ दे स्टार्ट मूविंग सेम डायरेक्शन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज ही नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस जो हमारी वेलोसिटीज एग्जैक्टली गिवन है, तो v1 मुझे गिवन है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, v2 मुझे गिवन है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज़ समझो, अगर जो मेरी पोजीशन थी, अगर मुझे कार ए या बस ए को बी से ओवरटेक करना है, बी तो ए से ओवरटेक कर नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ए पीछे है तो वही ओवरटेक करेगा। तो अगर ए को बी से ओवरटेक करना है मतलब उसको उसी पोजीशन पर जाना होगा जहाँ पर उस टाइम पर बी होगा, राइट। तो जो भी टाइम था जहाँ पर वो ओवरटेक कर रहा है, लेट इट बी टी, तो उस टाइम पर दोनों की पोजीशन सेम होगी तभी तो वो ओवरटेक करेगा, राइट। तो बेसिकली मुझे पोजीशन से मतलब है, तो पोजीशन मुझे आफ्टर टाइम टी कैसे पता चलेगा। अगर ए की बात करूँ तो एक तो 50 है ही वो ऑलरेडी उसकी पोजीशन, आफ्टर टाइम टी जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा उतना उसका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, वही तो बात होएगी। तो पोजीशन ऑफ बस ए एट टाइम टी कितनी है वो, एक तो इनिशियली ए की 50 मीटर्स तो थी, वो भी तो ऐड होगी,
प्लस जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उस टाइम टी में, तो डिस्टेंस कवर एग्जैक्टली क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बस एक ही स्पीड मुझे कितनी गिवन है, 10, और टाइम मुझे गिवन है टी। तो मेरी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 50 + 10t। अगेन सिमिलरली पोजीशन ऑफ बस बी एट टाइम टी। अगेन इनिशियल पोजीशन कितनी थी, दैट वाज 100, तो 100 तो काउंट होगा ही, प्लस जितना भी डिस्टेंस उसने आगे जाकर कवर किया होगा, दैट मीन्स कितना हुआ वो, 5t, स्पीड इनटू टाइम, राइट। अगेन आई हैव टोल्ड टू ओवरटेक बस ए should be at same position as that of bus B। मतलब मेरी दोनों की जो पोजीशंस थी वो कितनी होगी, वो सेम होगी। दैट मीन्स मेरी जो दोनों कार्स की, दोनों बसेस की पोजीशंस थी वो कितनी हैं, वो इक्वल है। तो 50 + 10t इज इक्वल टू 100 + 5t। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आ रही है 10 सेकेंड्स, मतलब आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी जो मेरी बस ए थी वो बी से ओवरटेक करेगी। तो मुझे टाइम पता चल गया, अब मुझे निकालना है पोजीशन। तो कोई भी निकाल लो, दोनों की पोजीशन सेम है, किसी भी एक के अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर दो टी की। तो पोजीशन क्या हो गई है एग्जैक्टली, 50 + 10 × 10 दैट इज 150 मीटर्स। तो आफ्टर 150 मीटर्स जो मेरी बस ए थी वो बी को ओवरटेक कर देगी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बेस्ड ऑन द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो मुझे कह रहा है बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर्स इन 4th सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो कहने को तो बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ऐसे क्वेश्चंस की तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इतने सारे टाइम्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे पता है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, Sn = u + a/2 × 2n - 1, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन में देखते हैं, बाद की बात करेंगे कि 5th सेकेंड के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले मुझे गिवन है कि सेकेंड के अंदर, मतलब n की वैल्यू जब 2 हुई तो मुझे डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 12 मीटर्स। एंड सिमिलरली जब 4 हुई n की वैल्यू, दैट इज़ 4th सेकेंड के अंदर मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 20 मीटर्स। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं एग्जैक्टली। S2 क्या हुआ मेरा, S2 की वैल्यू दैट इज़ 12 मीटर्स कितना हो गया मेरा, u + a/2 × 2n - 1, मतलब 4 - 1 3। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई है, u + 3a/2। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेम हेयर भी करते हैं। S4 क्या होगा मेरा, S4 दैट इज़ 20 मीटर्स कितना है, u + a/2 × 2n, मतलब 8 - 1 दैट इज़ 20 की वैल्यू कितनी हो गई है, u + a/2 × 7, या बोलो तो 7a/2। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर आप 10th के ऑनवर्ड्स के बच्चे हैं तो आई गेस आपको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करनी अच्छे से आती होगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू दैट इज़ एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा 4 मीटर/सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी मेरी आ रही है 6 मीटर/सेकेंड, राइट। तो मेरे पास a और u आ गया। तो यहाँ से अब मैं एग्जैक्टली 5th सेकेंड के बाद क्या होगा वो भी मैं बता सकती हूँ। तो 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, मतलब 9th सेकेंड, जो 5th सेकेंड से 9th सेकेंड की जर्नी है मुझे उसका टाइम निकालना है। तो बेसिकली मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड था, जो मुझसे मांगा हुआ है, वो क्या है, वो है S9 - S5, 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड और, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जैक्टली तो हमें क्या करना है, मुझे एक बार S9 निकालनी है, मतलब 9 सेकेंड्स पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया था और 5 सेकेंड्स पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया था, और उनके बीच का मुझे डिफरेंस निकाल देना है। तो S9 कैसे निकलेगा, S = ut + ½ at² से। तो यहाँ पर मेरा u कितना था, दैट इज़ 6 मीटर/सेकेंड, u × t 9 है +½
इंटू ए इज़ 4 इंटू टी अगेन मेरा 9 का स्क्वायर है, माइनस अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू अगेन मेरा 6 है इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए इज़ 4 इंटू 9 जो है मेरा वो कितना, सॉरी टाइम जो है मेरा वो 5 स्क्वायर है। तो ये है मेरा S9 माइनस S5। अब यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता है 9th सेकेंड का इंस्टेंटेनियस मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए कि 9 सेकेंड की जर्नी जो थी वो कितनी हुई होगी। तो वहाँ पर मैंने जनरली अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 136 मीटर्स। तो मतलब इन 4 सेकेंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज़ 136 मीटर्स। तो यही मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स में अब कोई कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपके कुछ डाउट्स है या सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।